हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट व कुछ क्वेश्चन समझे थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में उनके केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल वोटों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1100 वोटों से हराया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? 8% of the voters in an election did not cast their votes. In this election, there were only 2 candidates. The winner, by obtaining 48% of the total vote, defeated his opponent by 1100 votes. The total number of voters in voter list. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मतदाताओं की कुल संख्या। अब हम इनको क्या मान लेते हैं? 100x, कि हमारे पास मतदाताओं की कुल संख्या 100x है। ये हमने टोटल वोट्स मान लिया। वो वहाँ क्या कहता है कि 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। तो हम क्या करेंगे? 100x का 8% निकालेंगे। कितना होगा? 8% हटाकर डिवाइड बाई 100 किया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से बचता है 8x। तो हम यहाँ से 8x माइनस कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास? 92x। अब वहाँ क्या कहता है आगे कि विजेता ने कुल वोटों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1100 वोटों से हराता है। अब कुल वोट कितने थे? 100x, और 100x का 48% विजेता प्राप्त करता है। तो 100x का 48% कितना होगा? 48x हो जाएगा। जैसे 100x इंटू 48% हटाकर डिवाइड बाई 100 करते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आता है 48x। ये 48x आ जाता है। अब जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितना वोट प्राप्त करेगा? 92x माइनस 48x करेंगे। 8% तो मतदाताओं ने डाला ही नहीं था, और उसके बाद हमारे पास 92x आते हैं। तो 92x माइनस 48x किया, कितना आया? 44x। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 44x मत प्राप्त करता है। और वह क्या कहता है कि जो विजेता है वो हारने वाले उम्मीदवार से 1100 वोट ज्यादा प्राप्त करता है, या 1100 मतों से हराता है उसको। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1100 आता है। और यूं डिफरेंस कितना आ रहा है? 48x माइनस 44x करेंगे, आता है 4x। 4x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1100। और हमें निकालना क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या, और वो कितनी थी? 100x थी। अब 100x करने के लिए क्या करेंगे हम? 4x में 25 का गुणा कर देते हैं। 25 का गुणा यहाँ किया तो हम यहाँ पर भी करेंगे। कितना हो जाएगा? 100x इक्वल टू 1100 इंटू 25। गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 0, 25 से कम 25, एन 25 प्लस 2 27। हमारे पास आंसर आता है 27,500। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई? 27,500। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, वहीं 60 मत अवैध घोषित किए गए। यदि विजेताओं को कुल वोटों का 47% मिलता है तो वे 200 वोटों से जीतते हैं। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स। 20% of voters did not cast their votes. 60 votes were declared invalid. If winner gets 47% of total votes and win by 200 votes, then find the total number of votes. अब हमें यहाँ पर कुल वोटों की संख्या निकालना है। हम कुल वोट कितने मानेंगे? यहाँ पर 100x मानते हैं। उसके बाद वहाँ कहता है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो हम 20% कम करेंगे। 100x का 20% कितना होगा? 20x हो जाएगा। हम 20x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 80x हमारे पास बचता है। उसके बाद कहता है कि विजेता को कुल वोटों का 47% मिलता है। अब कुल वोट कितने माने हमने? 100x माने थे। टोटल वोट 100x माने थे, तो इसका 47% कितना होगा? 47x हो जाएगा। और क्या कहता है कि वहीं 60 मत अवैध घोषित हुए हैं, तो 60 मत अवैध घोषित हो गए, तो 80x माइनस 60 करेंगे हम, यहाँ पर माइनस 60 होगा। अब 47x तो कुल मतों का हो गया जो कि विजेता को मिले। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 80x माइनस 60 माइनस 47 करेंगे। 80x माइनस 60 माइनस 47x किया, कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ से आएगा हमारे पास 33x माइनस 60।
ये मिले हारने वाले उम्मीदवार को, और 47 से 1 से मिले थे जीतने वाले उम्मीदवार को। उसके बाद वहाँ कहता है कि और वे 200 वोटों से जीतते हैं, मतलब जो विनर है वह 200 वोटों से जीत जाता है। तो इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस कितना है, 200 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 47x माइनस 33x माइनस 60 करेंगे, और इसका इक्वल क्या दिया हुआ है, 200। अब इसको घटाएंगे से, तो यहाँ पर क्या होगा, 47x माइनस 33x, और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 60 इक्वल टू दिया हुआ है 200। यहाँ से बचता है हमारे पास 14x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 200 माइनस 60 करेंगे तो 140 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 से भाग देंगे, आती है 10। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10। तो हमें कुल वोटों की संख्या निकालनी है। कुल वोट कितने हैं, 100x है, तो हम क्या करेंगे, 100 और x की वैल्यू क्या आई, 10, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है हमारे पास, 1000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो कुल वोटों की संख्या रहेगी वो 1000 रहेगी। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है मैंने दिया है, यह AGTC है, तो इसको सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें 20% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया और 10% मतदाता अवैध पाए गए। अगर विजेता को वैध मतों का 70% मिले तो वह 2160 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। There were 2 candidates in an election in which 20% of the voters did not cast their vote and 10% of the voters were found invalid. If the winner gets 70% of the valid votes, then he wins election by 2160 votes. Then the total number in the voter list is how many voters were there. अब हम यहाँ पर कुल मतदाता को 100x मानेंगे। ये हो गया हमारे पास टोटल वोटर्स। उसके बाद क्या कहता है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब जो 20% है 100x के, उन्होंने अपना मत नहीं दिया। तो 100x का 20% कितना हो जाएगा, 20x। हम 20x से कम करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 80x। उसके बाद वहाँ कहता है 10% मतदाता अवैध पाए गए, तो 80x का जो 10% रहेगा वो अवैध घोषित हो जाएंगे। हम इसका 10x निकालते हैं, 80x इंटू 10/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना बचता है, 8x। तो 8x अवैध घोषित हो गए, तो हम इनको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 80x में से 8x कम किए तो 72x। और वह कहता है कि जो विजेता है वैध मतों का 70% मिले तो 2160 मतों से चुनाव जीत जाता है। मतलब जो हमारे पास वैलिड वोट्स है 72x, इनका 70% विजेता को मिलता है। तो हारने वाले कितना मिलेगा, 30% इसका, क्योंकि जो बाकी के बचे रहेंगे वो हारने वाले उम्मीदवार के रहेंगे, ये विनर और ये लूजर। आगे क्या कहता है कि वो 2160 मतों से चुनाव जीत जाता है, मतलब लूजर से कितने 2160 मतों से जीतता है। तो इन दोनों के बीच की गैप कितनी रहेगी, 2160 मतों की, क्योंकि इतने मतों से विनर जीतता है। और यहाँ पे 30% है लूजर को मिलने वाले और विनर को मिलने वाले 70%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 40%। तो 72x का 40% कितना दिया हुआ है, 2160। इसको सोल्व करेंगे, 72x इंटू 40/100 इंटू 2160, 20 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 2 सेकेंड डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 15, और 5 को हम इस साइड लेके जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आती है, 15 इंटू 5, x इक्वल टू आता है 75। अब हमें निकालना क्या है कि कुल कितने मतदाता थे मतदाता सूची में, हमने कितना माना था, 100x। तो अब हम 100x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 75 करेंगे, यहाँ से आ जाता है हमारे पास 7500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चुनाव में रामलाल और शिवलाल ने भाग लिया। 37.5 मतदाताओं ने रामलाल को वोट देने का वादा किया और शेष ने शिवलाल को वादा किया। वोट देने वाले दिन 20% रामलाल के वोटरों ने, 25% और शिवलाल के वोटरों ने अपना वादा तोड़ दिया। कुल कितने वोट थे अगर शिवलाल
8,400 वोटों से चुनाव जीत गया। इन एन इलेक्शन रामलाल एंड शिवलाल पार्टिसिपेटेड। 37.5% of the voters promised to vote for Ramlal and the remaining promised to vote for Shivlal. On the day of voting, 20% of Ramlal's voters and 25% of Shivlal's voters broke their promise. How many total votes were there if Shivlal won the election by 8,400 votes? हमारे पास दो उम्मीदवार है, एक रामलाल और एक शिवलाल। अब रामलाल को 37.5% वोट देने का वादा किया, मतलब 37.5 को हम फ्रैक्शन में करेंगे क्या होगा, ये हो जाता है 3/8। 8 हमारे टोटल वोट्स हो जाएंगे और रामलाल को मिलने वाले 3 के रेशियो में रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम रामलाल को 3 मानते हैं, टोटल वोट्स हम 8 लेते हैं। शिवलाल को कितने मिलेंगे, 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये रेशियो फॉर्म में है, हम इनको 100 के मल्टीपल में लेते हैं। तो इसको कर देते हैं 300, इनको 500 और इसको 800। अब आगे क्या कहते हैं कि वोट वाले दिन 20% रामलाल के वोटरों ने और 25% शिवलाल के वोटरों ने अपना वादा तोड़ दिया। अब जो रामलाल के 20% वोटर है उन्होंने वादा तोड़ दिया, तो 300 का 20% कितना होगा, 20/100 करेंगे तो यहाँ पे आता है 60। मतलब 60 लोगों ने वादा तोड़कर उन्होंने वोट दिया होगा शिवलाल को, हम यहाँ से 60 कम कर देंगे। वैसे ही 25% शिवलाल के वोटरों ने वादा तोड़ा, तो 500 का 25% कितना होता है, 500 × 25/100 करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा आता है 125। तो 125 वोट शिवलाल के इधर से कम हुए। पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर 240 और यहाँ पर 375। अब जो ये वोट कम हुए, जैसे यहाँ से 60 कम हुए, अब रामलाल के पास है 60 वोट कम हुए, तो ये किसको मिले होंगे, शिवलाल को, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। वैसे ही 125 वोट शिवलाल के कम हुए और वो कम होकर किसको मिले होंगे, रामलाल को, तो हम यहाँ पर 125 ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 4 2 6 2 1 3 और यहाँ पर 5 13 1, यहाँ पर आ जाता है 435। अब क्या कहा है कि शिवलाल 8,400 वोटों से चुनाव जीत जाता है, मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 8,400। न्यू कितना आएगा, 5 - 5 0, 13 - 6 7, 70 आता है। तो 70 की वैल्यू हमारे पास 8,400 दे रखी है और हमें निकालना है 800 की वैल्यू। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 8,400 / 70। अब हमें 800 निकालना है, तो क्या करेंगे, 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,400 / 70 × 800 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 7 से भाग दिया, यहाँ से आता है 1 2 0 1200। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 × 80 करेंगे, तो यहाँ से आता है हमारे पास 96,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारे टोटल वोटर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 96,000। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।